हेलो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों के बारे में बताया था कि आने वाले शारदीय नवरात्र कब से शुरू होंगे और प्रत्येक दिन माता जी के किस रूप की पूजा की जाती है। अर्थात यदि प्रथम दिन माता जी के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है तो उनका नाम शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या कारण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने नज़दीकियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बताई गई पूजा पाठ से संबंधित कथा कहानी उन तक भी शेयर के माध्यम से पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए। इससे होगा क्या कि जैसे ही मेरे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि जिसे प्रतिपदा कहीं कहीं पे पड़वा भी कहा जाता है की शुरुआत कलश स्थापना के साथ माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। यह देवी का प्रथम रूप है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस रूप में माँ का वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल एवं बाएं हाथ में कमल है। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या थीं, तब इनका नाम शती था। शिव जी से इनका विवाह हुआ। जब दक्ष ने यज्ञ किया तो वहां शिव का अपमान होने से सती ने स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इनमें अनंत शक्तियों का वास है। नवरात्रि के पूजन का प्रारंभ इन्हीं से होता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना, संकल्प साधना और सिद्धि का दिव्य समय है। इस दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रथम दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। आज हम आपको माँ दुर्गा के पहले रूप यानी शैलपुत्री के रूप में बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री। नवरात्रि की शुरुआत प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। कलश या घट स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। माता शैलपुत्री शांति और उत्साह देने वाली और भय का नाश करने वाली है। उनकी आराधना से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री अपने भक्तों में उत्साह का संचार करती हैं। उनके इस रूप की पूजा से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। माता शैलपुत्री अस्थिर मन को केंद्रित करती हैं। वह पर्वत शिखर की बेटी हैं। नवरात्रि प्रतिपदा के दिन कलश या घट स्थापना के बाद दुर्गा पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माता दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद माता के मंत्र का उच्चारण करें। अंत में कपूर या गाय के घी से दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और शंखनाद के साथ घंटी बजाएं। पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माता जी को जो भी प्रसाद चढ़ाया उसे लोगों में बांट दें। यदि आप व्रत हैं तो प्रसाद से फल स्वयं भी खा सकते हैं। इस रूप में माँ का वाहन वृषभ है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं, तब इनका नाम शती था। शिव जी से इनका विवाह हुआ। जब दक्ष ने यज्ञ किया तो वहां शिव का अपमान होने से सती ने स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इनमें अनंत शक्तियों का वास है। नवरात्रि के पूजन का प्रारंभ इन्हीं की पूजा अर्चना से होता है। इस दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रथम दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आज हम आपको माँ दुर्गा के पहले रूप यानी शैलपुत्री के बारे में बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम शती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल
यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। दोस्तों, ये थी माता दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाए, उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, इत्यादि के बारे में छोटी सी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में ब्रह्मचारी स्रोत के बारे में बताएंगे। इसके लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।